हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विशाल। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सर का गेन स्ट्रक्चर। आपका गेन और आउटपुट फेडर्स को कितने डीबी पे रखना चाहिए। एक्चुअली मेरे एक व्यूअर ने सवाल पूछा था कि उसके पास बेरिंगर का 2442 प्रो एफएक्स मिक्सर है, जो कि बहुत अच्छा मिक्सर है, और वो पूछ रहा था कि इस मिक्सर में जब भी मैं माइनस ट्रैक, गिटार और सिंगिंग करता हूँ तो उस टाइम पे गेन को कितने डीबी में रखना चाहिए और आउटपुट फेडर को कितने डीबी में रखना चाहिए। तो यही आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, और इसको मैं एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। किचन में खाना बनाना तो सबको अच्छा ही लगता है, तो सोचो आज हम खिचड़ी बना रहे। ओके, तो ये मेन मास्टर फेडर हम लोगों ने 0 पे रख दिया। इसका मतलब है हमें आज इतना खिचड़ी बनाना है। ओके, सोचो ये मेरा नमक है और ये मिर्ची है। अभी मैं नमक लेके आऊँगा, तो मैं नमक कितना लेके आऊँगा, यहाँ से इस नॉब को मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा और मेरी आंखें यहाँ पे रहेगी इस मीटर पे। अगर मैं इस मीटर को और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे PFL का बटन दबाऊंगा, जिसका मतलब है प्री फेडर लिसन। इसका मतलब फेडर से पहले यहाँ तक सिग्नल कितना आ रहा है। ओके, तो PFL का बटन दबाने के बाद मेरा सिग्नल ये मेन मीटर पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 dB तक इस सिग्नल को मैंने लिया है। ओके, इसके ऊपर भी सिग्नल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आपको ये खाली रखना है। वो इसलिए कि इसमें हेडरूम चाहिए। अगर आपका कोई सिंगर है जो नॉर्मल आवाज़ में गा रहा है और अगर वो हाई पिच में सिंगिंग शुरू कर देगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर जाने के लिए, साउंड का लेवल ऊपर जाने के लिए उसको कुछ जगह चाहिए, हेडरूम चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग 0 dB तक सेट कर दे। ओके, अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा करूँगा तो ये डिस्टॉर्शन होना चालू हो जाएगा, सिग्नल क्लिप हो जाएगा और मिक्सर और उस चैनल को वो ओवरड्राइव करेगा, जिसके बाद आपको डिस्टॉर्टेड साउंड मिलेगा। तो इसको हम लोगों ने 0 dB पे सेट किया। ये PFL में वापस निकाल देता हूँ, क्योंकि ये मुझे सिर्फ मॉनिटर करने के लिए था। मैं अगर इस पर्टिकुलर चैनल का लेवल मॉनिटर करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे मैंने देख के वो बंद कर दिया। अभी ये चैनल 0 dB पे सेट हो गया। ओके, इसी हिसाब से मैं ये चैनल भी सेट करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 dB फ्लैश हो रहा है, तो इतना सिग्नल मेरे लिए काफ़ी है। ओके, अभी आप देख सकते हो कि पहला वाला जो चैनल था उसको 0 dB पे लाने के लिए मुझे ये नॉब इतना ही खोलना पड़ा। ओके, और ये नॉब थोड़ा ज़्यादा खोलना पड़ा। तो ये हो सकता है क्योंकि शायद ये वाला जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कोई म्यूजिशियन हो या फिर कोई सिंगर हो, उसका वो शायद लाउड बजा रहा होगा या फिर लाउडली गा रहा होगा, और यहाँ पे ये जो म्यूजिशियन या फिर जो कुछ सोर्स है आपका, वो थोड़ा सा सॉफ्ट सोर्स रहेगा, उसका लाउडनेस थोड़ा कम रहेगा, तो ये नॉब आपको ज़्यादा खोलना पड़ा। ओके, गेन को आप ऐसे समझ लो कि आपने आपके घर में नमक और मिर्ची आप लेके आए। ओके, लेकिन वो कितना लाना है, आपके पास जितना पैसा हो तो उस पूरे पैसे का आप नमक और मिर्ची नहीं खरीदेंगे सिर्फ, तो उसका लिमिट क्या है, ये 0 dB। ओके, अगर आपके पास छोटा मिक्सर हो, उसमें हर एक चैनल के लिए ऐसे मीटर नहीं दिए हो, तो आप PFL का बटन यूज करके उस मिक्सर के मेन मीटर पे आप उस चैनल को मॉनिटर कर सकते हो। ओके, ये PFL मैंने एंगेज और डिसएंगेज करके दिखाया। अभी तक मैंने फेडर ऊपर भी नहीं किया है। ओके, अभी तक फेडर नीचे है। तो PFL दबाने के बाद क्या होता है कि प्री फेडर लिसन, मुझे फेडर से पहले यहाँ तक मिक्सर के यहाँ तक कितना सिग्नल आ रहा है वो यहाँ पे देख सकता हो। इसको आप खिचड़ी वाली भाषा में ये समझ सकते हो कि अभी हमारे घर में कितना नमक और कितनी मिर्ची अवेलेबल है। ओके, अभी मान लो कि ये यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, जो मेरा मेन मास्टर मिक्स है, जो मेरा मेन मिक्स है, यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रहा हूँ जो सभी लोग सुनेंगे। इसी का मतलब है कि सभी लोग खाएंगे। ओके, तो इसमें मैं नमक कितना डालूंगा और मिर्ची कितनी डालूंगा, ये मेरे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, शायद किसी को ज़्यादा नमक चाहिए, कम मिर्ची चाहिए,
तो ये भी पॉसिबल है। किसी को ज़्यादा मिर्ची चाहिए, कम नमक चाहिए, वो उसके टेस्ट के हिसाब से, जैसा हमारा खाने का टेस्ट होता है वैसा म्यूज़िक का भी एक टेस्ट होता है। किसी को सिंगर की वॉइस ज़्यादा पसंद है, किसी को गिटार को ज़्यादा मिक्स में हाईलाइट करना पसंद है, किसी को बेस गिटार ज़्यादा सुनने के लिए पसंद है, किसी को ड्रम किट बहुत ज़्यादा लाउड चाहिए। तो ये हर एक का अलग अलग टेस्ट है और वो उस टाइप के म्यूज़िक पे भी डिपेंड करता है आप कैसा वाला म्यूज़िक मिक्स कर रहे हो। अगर आप सॉफ्ट म्यूज़िक कुछ मिक्स कर रहे हो तो उसमें आप ड्रम किट को बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कर सकते, परकशंस को बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कर सकते। ओके, सो आउटपुट फेडर का मतलब है कि आप खिचड़ी में कितना मिर्ची मसाला डाल रहे हो, वो सभी तो वो तो कम्प्लीटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात इस मीटर की, तो ये मीटर जब भी आप इसको PFL में नहीं यूज़ कर रहे हो, अगर किसी भी चैनल का PFL बटन नहीं दबा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मेन मिक्स का सिग्नल दिखाएगा। ओके, तो अभी ये फेडर मैंने दोनों ऊपर कर दिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेन मिक्स का जो लेवल है वो सेम लेवल यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिजोल्यूशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा LED है और यहाँ पे कम LED है। ओके, तो इस हिसाब से आपको लेवल्स रखना चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको DB कैलकुलेशन नहीं भी मालूम हो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मिक्सर के गेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि अगर आपने इक्वलाइजर पूरा फ्लैट रखा है, यहाँ पे आप कोई भी कैसा भी प्रोसेसिंग नहीं यूज़ कर रहे हो, अगर आपने गेन को ओपन किया और चैनल के मीटर में आपने 0 dB तक सेट किया। ओके, अभी मैं फेडर ऊपर करूँगा। अगर मैंने इस फेडर को 0 dB पे सेट किया और मेरा मास्टर फेडर भी 0 dB पे है, जैसा कि आप मेन मिक्स में देख सकते हो, मिक्सर से आपको 0 dB का सिग्नल आउटपुट में मिलेगा जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल है। तो अभी सवाल यह है कि 0 dB से पहले क्या है और उसके बाद में क्या है। तो किसी भी ऑडियो डिवाइस का एक ऑपरेटिंग लेवल होता है जिसको आप ओवरड्राइव करोगे तो आपको डिस्टॉर्शन सुनाई देगा, डिस्टॉर्टेड आवाज़ सुनाई देगी, जिसको सिग्नल क्लिपिंग बोलते हैं। अगर आपने गेन को बहुत कम लेवल पे सेट किया, क्योंकि आपने गेन के लेवल को बहुत कम सेट किया है, उसकी वजह से जब भी आप फेडर ऊपर करोगे तो वो सिग्नल के साथ आपको नॉइज़ फ्लोर का हिस भी सुनाई देगा, जो हिसिंग साउंड है वो भी आपको उसमें सुनाई देगा। तो इसीलिए हमें नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल सेट करना पड़ता है जिसके आपका ऑडियो सिग्नल नॉइज़ फ्लोर से काफ़ी ऊपर रहे। वो इतना ऊपर भी नहीं जाना चाहिए कि वो सिग्नल को क्लिप कर दे। ओके, तो वो नॉमिनल ऑपरेटिंग रेंज में रहेगा। तो आप -6 से लेके 0 dB तक ये रेंज में अगर आपका गेन सेट है और आपका मेन फेडर सेट है तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है। ओके, तो नॉइज़ फ्लोर से लेके क्लिपिंग तक ये उस मिक्सर का या फिर उस ऑडियो डिवाइस का डायनामिक रेंज होता है, जो उसका काम करने का रेंज है। ओके, उस रेंज के सिग्नल पे वो काम करता है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का मतलब नॉइज़ फ्लोर से लेके जो कुछ उसका ऑपरेटिंग रेंज है, उस मिक्सर का नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है, वहाँ तक का जो सिग्नल रहेगा उसको सिग्नल टू नॉइज़ रेशो कहते हैं। और उसके ऊपर नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज मतलब 0 dB से उसका मिक्सर का जो कुछ मैक्सिमम लेवल रहेगा क्लिपिंग तक, वो आपका हेडरूम है। ओके, तो अगर कोई ड्रम अगर आप बजा रहे हो या फिर जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हो, उसका अगर लेवल नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज के आसपास है, अभी अगर उस म्यूजिशियन ने लाउडली प्ले करना शुरू किया तो उसके माइक में से जो ज़्यादा ऑडियो सिग्नल आएगा वो सिग्नल कुछ भी करके मिक्सर के क्लिपिंग तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसी का मतलब ये है कि जब आप गेन सेट करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि म्यूजिशियन शायद अभी सॉफ्ट लेवल पे बजा रहा है। ओके, इसके बाद में वो शायद लाउड भी बजा सकता है, तो उस हिसाब से आप गेन कम और ज़्यादा के बीच में कहीं पे सेट कर सकते हो। ओके, हालांकि वो 0 dB के आसपास रहेगा तो वो स्टैंडर्ड लेवल भी रहेगा और वहाँ से शायद कुछ dB का आपके पास हेडरूम भी रहेगा, जिससे अगर उसने लाउडली बजाना भी स्टार्ट किया तो आपका सिग्नल क्लिपिंग तक नहीं जाएगा, और अगर गया भी तो आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो बेसिकली मिक्सिंग के वक्त आप जब भी गेन और आउटपुट फेडर को सेट करोगे तभी आपको ये करना है कि गेन को -6 से 0 dB के आसपास, -6 से लेके 0 dB तक के लेवल में सेट करो, और फेडर को आप आपके हिसाब से आपको कितना सिग्नल लाउड चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अगर आपका सिग्नल
डिस्टॉर्ट हो रहा है या फिर येलो या फिर रेड लाइट लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये था मिक्सर के गेन स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको भी ऐसे कुछ सवाल हो मिक्सर के बारे में, मिक्सिंग के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। और सिर्फ मिक्सर ही नहीं, आपको लाइव साउंड में कुछ भी, एम्पलीफायर, स्पीकर, किसी में भी कुछ भी सवाल पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।